हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ Oracle डेटाबेस में टेबल स्पेस की पॉइंट इन टाइम रिकवरी कैसे की जाती है। पॉइंट इन टाइम यानी स्पेसिफिक किसी एक पास टाइम में अगर हमें किसी एक टेबल स्पेस को रिकवर करना हो तो हम कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। तो चलिए देखते हैं पॉइंट इन टाइम रिकवरी क्या होती है। रिकवरी मैनेजर इनेबल्स क्विक रिकवरी ऑफ वन और मोर टेबल स्पेस इन ए डेटाबेस टू एन अर्लियर टाइम without affecting the rest of table spaces and objects in the database। यानी रिकवरी मैनेजर हमें क्विक रिकवरी प्रोवाइड करता है किसी पर्टिकुलर टेबल स्पेस की टू अ पर्टिकुलर अर्लियर टाइम बिना किसी ऑब्जेक्ट को इफेक्ट में लाए हुए। यानी किसी दूसरे टेबल स्पेस या ऑब्जेक्ट को हमें कुछ नहीं करना है, हम किसी एक टेबल स्पेस को पॉइंट इन टाइम रिकवर कर सकते हैं। तो ये रिकवरी क्यों की जाती है, कब कब की जाती है? To recover data lost after data definition language operation that change the structure of table। सपोज आपने कोई टेबल का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है बट आपको प्रीवियस स्ट्रक्चर चाहिए, तो हम पॉइंट इन टाइम रिकवरी कर सकते हैं टेबल स्पेस की। अगर कोई टेबल आपकी ड्रॉप हो गई है और आपने रिसाइकिल बिन से भी पर्च कर दी है तो हमारे पास एक ऑप्शन बचता है पॉइंट इन टाइम रिकवरी जो हम कर सकते हैं। आपने कोई टेबल स्पेस ही ड्रॉप कर दिया तब भी आप उस टेबल स्पेस को किसी प्रीवियस टाइम पे रिकवर कर सकते हैं, बट उसके लिए आपके पास आरमेन में उसका एक बैकअप होना चाहिए। अब इसको कैसे करते हैं? मान लीजिए आपके पास एक डेटाबेस है और एक टेबल स्पेस है जिसको एक किसी पर्टिकुलर पुराने अर्लियर टाइम पे रिकवर करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक ऑक्सिलरी डेस्टिनेशन यूज़ करते हैं। ऑक्सिलरी डेस्टिनेशन यानी वो डेस्टिनेशन जहां आप अपने डेटाबेस का कॉपी या क्लोन क्रिएट करने वाले हो। ऑक्सिलरी डेस्टिनेशन पे सफिशिएंट स्पेस होना चाहिए जो आपके प्राइमरी डेटाबेस का स्पेस पूरा का पूरा होल्ड कर सके। आप उसमें कंट्रोल फाइल, डेटा फाइल और लॉग फाइल करते हैं, अपने क्लोन डेटाबेस को माउंट करते हैं, डेटा फाइल को रीस्टोर करते हैं और फिर उसके बाद उसे एक्सपोर्ट करते हैं उस पर्टिकुलर टेबल स्पेस को जो आपको यहाँ पे रिकवर करना है अपने पॉइंट इन प्राइमरी डेटाबेस पे पॉइंट इन टाइम पे। एक्सपोर्ट करने के बाद उस एक्सपोर्ट को हम इंपोर्ट करते हैं अपने प्राइमरी डेटाबेस में और उसके बाद हम क्या करते हैं, अपनी डेटा फाइल और सारी लॉग फाइल डिलीट करते हैं अपने क्लोन डेटाबेस में, इंस्टेंस रिमूव करते हैं और हम यहाँ पे हमारे टेबल स्पेस की पॉइंट इन टाइम रिकवरी हो जाती है। अगर आप इसे स्टेप बाय स्टेप देखना चाहें तो सबसे पहले ऑक्सिलरी इंस्टेंस हम क्रिएट करते हैं जो कि एक टेम्परेरी इंस्टेंस है, जो कि मैंने बताया अभी आपको। हम अपने टारगेट इंस्टेंस को रिबूट करते हैं, टेबल स्पेस जिसे रिकवर करना है उसको चेक करते हैं कि वो रिकवरेबल है कि नहीं या उसकी कोई डिपेंडेंसी तो नहीं है। फिर हम कंट्रोल फाइल रीस्टोर करके क्लोन डेटाबेस में उसको माउंट करते हैं, अपने टेबल स्पेस की जो फाइल है उसको रीस्टोर करते हैं सारी की सारी क्लोन डेटाबेस में। हमारा जो टेबल स्पेस है जिसे हमें रिकवर करना है उसे रीस्टोर करते हैं, उसकी डेटा फाइल को। जो हमने रीस्टोर की फाइल को उन फाइल्स को स्विच करते हैं, यानी उनकी जो फाइल हमने रीस्टोर की हैं उनको एक्चुअल डेटा फाइल बनाते हैं क्लोन डेटाबेस में। डेटा फाइल को ऑनलाइन करते हैं क्लोन डेटाबेस में। ऑनलाइन करने के बाद उन सारे टेबल स्पेसेस को रिकवर करते हैं क्लोन डेटाबेस में। क्लोन डेटाबेस को रिसेट लॉग में ओपन करते हैं और जो हमारा रिकवरी जिस टेबल स्पेस की करनी है उसको रीड ओनली सेट करते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, एक डायरेक्टरी बनाते हैं हम ऑक्सिलरी डेस्टिनेशन पे जहाँ पे हमें एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। और उस टेबल स्पेस को जिसे रिकवर करना है उसे एक्सपोर्ट करने के बाद क्लोन डेटाबेस को शट डाउन करने के बाद टेबल स्पेस ड्रॉप करते हैं और हमारे प्राइमरी डेटाबेस में उस एक्सपोर्टेड टेबल स्पेस को इंपोर्ट करते हैं और हमारे टेबल स्पेस को जो इंपोर्ट हो चुका है प्राइमरी डेटाबेस में उसको रीड राइट करते हैं और हमारा टेबल स्पेस जो है ऑफलाइन रहता है और जो हमारा क्लोन डेटाबेस है उसको डिलीट करते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो ये कमांड करता है। ये काम आपको नहीं करना है, ये पूरा का पूरा जो टास्क है ये ऑटोमेटिक होता है। इसको हम कैसे करते हैं चलिए देखते हैं, प्रैक्टिस टाइम है ये। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे एक टेबल स्पेस क्रिएट कर लेते हैं जिसकी हमें पॉइंट इन टाइम रिकवरी करनी है।
तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा टेबल स्पेस हम क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट टेबल स्पेस। टेबल स्पेस का नाम यहाँ पे दे देते हैं, सपोज मैंने दे दिया myTBS1। यहाँ पे डेटा फाइल दे दी हमने, यहाँ पे हमारा ये ASM फाइल सिस्टम है तो हमने वो लोकेशन यहाँ पे दे दी myTBS101.dbf। हमने यहाँ पे फाइल का साइज दे दिया। ओके, एक यूज़र नया यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं जो हमारा इस टेबल स्पेस में अपने ऑब्जेक्ट स्टोर करेगा। तो क्रिएट यूज़र, यूज़र नेम सपोज हमने यहाँ पे जेसन दे दिया, आइडेंटिफाइड बाय जेसन। डिफ़ॉल्ट टेबल स्पेस, सपोज यहाँ पे हमने टेबल स्पेस जो है इसका डिफ़ॉल्ट यही बना दिया myTBS1, और कोटा दे दिया अनलिमिटेड कोटा, कोटा अनलिमिटेड ऑन myTBS1। कोटा देने के बाद इस यूज़र को ग्रांट कर देते हैं कनेक्ट और रिसोर्स के प्रिविलेज, ताकि ये टेबल क्रिएट कर सके और जो है कनेक्ट कर सके अपना सेशन। सॉरी, ऑन, आई फॉरगॉट द ऑन कीवर्ड। ग्रांट कनेक्ट कॉमा रिसोर्स टू जेसन यूज़र नेम। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, इस यूज़र से कनेक्ट करके हम अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम यहाँ पे हम दे सकते हैं, सपोज हमने EMP दे दिया, एक कॉलम हमने यहाँ पे स्टोर कर लिया, साथ ही साथ हमने नेम ले लिया। ओके, यहाँ पे हम इंसर्ट करते हैं इस टेबल में वैल्यूज़। ओके, और कमिट करते हैं। कमिट करने के बाद हम क्या करते हैं, हमारा सबसे पहला काम हमें ये करना है, हमें अपने टारगेट यानी डेटाबेस से कनेक्ट करने के बाद इस जो टेबल स्पेस है इसका हम बैकअप ले लेते हैं। बैकअप हम टेबल स्पेस का ले लेते हैं, बैकअप टेबल स्पेस नेम myTBS1। ओके, इस टेबल स्पेस का बैकअप हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारा जो क्लोन डेटाबेस है वो डेटाबेस को रीस्टोर करके ही बनता है। तो जब ये कंट्रोल फाइल रीस्टोर होंगी तो उसमें इस टेबल स्पेस की इंफॉर्मेशन नहीं होगी। हम टेबल स्पेस का बैकअप लेने के बाद तुरंत कंट्रोल फाइल का बैकअप भी ले रहे हैं, ताकि जो कंट्रोल फाइल क्लोन डेटाबेस में रीस्टोर हो उसमें इस टेबल स्पेस की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जिसे हम रिकवर करना चाहते हैं। तो हम एग्जिट करते हैं और हम अपने वापस जेसन यूज़र से कनेक्ट करके अपनी टेबल को चेक करते हैं कि वो हमारी टेबल किस टेबल स्पेस में सेव है। ओके, यूज़र अंडरस्कोर टेबल्स के थ्रू हम इसे कर सकते हैं। चेक करने के बाद हम क्या करते हैं, इस टेबल को ड्रॉप कर देते हैं, ड्रॉप टेबल नेम, और साथ ही साथ इसे पर्ज भी कर देते हैं रिसाइकिल पिन से, पर्ज टेबल नेम। पर्ज करने के बाद एक बार हम अपना स्विच कर लेते हैं ताकि हमारा लॉग फाइल का भी बैकअप बन जाए और हम कोई रिस्क यहाँ पे नहीं लेंगे। तो ऑल्टर सिस्टम, इट्स नॉट नेसेसरी बट आप ले लो तो बेटर है। एक बार हम स्विच कर लेते हैं यहाँ पे लॉग फाइल, तो हमारी जो लॉग्स हैं उसका भी बैकअप हमारा क्रिएट हो गया है आर्काइव लॉग के मोड में। अब हमें क्या करना है, अब हमें सबसे पहले कि हमें यहाँ पे गाइस मैं टाइम नोट करना भूल गया था या SCN नोट करना भूल गया था, तो आप यहाँ क्या कर सकते हो, करंट SCN फ्रॉम ड्यूअल या किसी भी टेबल से आप यहाँ पे करंट टाइम स्टैम्प यहाँ से आप देख सकते हो, या आप जो है अगर आप सिस यूज़र से कनेक्टेड हैं तो यहाँ पे करंट SCN फ्रॉम $v डेटाबेस भी देख सकते हो। तो आप इस पर्टिकुलर SCN तक या पर्टिकुलर इस टाइम तक अपने टेबल स्पेस की पॉइंट इन टाइम रिकवरी कर सकते हो। ओके, बट हमें इस टेबल से पहले ये काम करना था, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जेसन यूज़र से कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट करने के बाद दोबारा एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं dpt id। ओके, इंसर्ट इनटू dpt वैल्यूज़ 1 और इसको कर लेते हैं कमिट। कमिट करने से पहले अब हमें टाइम स्टैम्प देख लेना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करंट टाइम स्टैम्प फ्रॉम ड्यूअल। तो हमने यहाँ पे टाइम स्टैम्प यहाँ पे नोट कर लिया है, और अब हम इसको टेबल को अगर ड्रॉप कर दें, ड्रॉप टेबल नेम यहाँ पे हम ड्रॉप कर देते हैं। आप चाहें तो अलर्ट लॉग फाइल पे किसी पर्टिकुलर इवेंट पे अगर आपको पॉइंट इन टाइम रिकवरी करनी है तो आप अपनी अलर्ट लॉग फाइल से भी अपना टाइम चेक कर सकते हैं। तो मैं इस टेबल को ड्रॉप कर रहा हूँ। अब हमारी ये टेबल जो है ड्रॉप हो चुकी है
और इसे हम पर्ज भी कर लेते हैं, पर्ज टेबल, टेबल नेम dpt, है ना। और एक बार हम स्विच कर लेते हैं अपनी लॉग फाइल फिर से, ताकि हमारी लॉग फाइल का भी बैकअप हमें मिल जाए, क्योंकि हम अभी रिसेंट टाइम पे ही हम इसकी रिकवरी कर रहे हैं। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें आरमैन से कनेक्ट करना है, कनेक्ट टारगेट। ओके, अब हमें यहाँ पे कमांड रन करना है, रन रिकवर टेबल स्पेस। हमारे टेबल स्पेस का नाम देना है, यहाँ हमारे माई टेबल स्पेस 1 जो है हमारे टेबल स्पेस का नाम है। अनटिल टाइम, हमें किस टाइम तक रिकवर करना है वो हमें यहाँ पे देना होगा, या आप SCN भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो हमारी जो टाइम है वो हमारा, हम यहाँ पे करंट टाइम स्टैम्प से देख चुके थे, दैट वाज 8:22 which will become 20 in 24-hour format, 8:22:59, right? Then specify the format, 24-hour format. Okay, so recover table space name, until time, to date, और यहाँ पे क्या देंगे हम, auxiliary destination। ओके, ये वो डेस्टिनेशन होगी जहाँ पे आपके डेटाबेस का क्लोन क्रिएट होगा। तो हम अपना क्लोन जो है क्लोन db1 फोल्डर में बनाएंगे, और यहाँ पे हम सेमीकोलन देंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, C ड्राइव में जाके ये फोल्डर आपको क्रिएट करना है। ये फोल्डर आप किसी भी नाम से बना सकते हैं, हमने बना दिया क्लोन db1 नाम से, और यहाँ पे सेमीकोलन देने के बाद आप जो है ब्रेसेस बंद कर देंगे। आपको एक चीज़ का इसमें ध्यान रखना है कि आपकी जो ऑरेकल की विंडो, अगर आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे हैं ऑब्वियसली, तो सर्विसेज में जाके आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके डेटाबेस की जो सर्विस है उसका लॉग ऑन लोकल सिस्टम अकाउंट से हो, किसी ऑरेकल अकाउंट या किसी ऑरेकल के थ्रू बनाए गए अकाउंट में ना हो, क्योंकि ये जो कमांड है ये विंडो इवेंट राइट करता है और वो परमिशन हमारे लोकल सिस्टम अकाउंट को होती है। ओके, तो हमारी रिकवरी प्रोसेस यहाँ पे शुरू हो चुकी है। हमारा एक टेम्प्रेरी इंस्टेंस क्रिएट हो चुका है, और वो टेम्प्रेरी इंस्टेंस ये आप देख सकते हैं SID, और वो स्टार्ट हो चुका है, इंस्टेंस हमारा स्टार्ट कर रहा है। और जो स्टेप मैंने आपको बताए थे अब ये स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म होंगे। तो सबसे पहला स्टेप आप जैसे देख सकते हो कि ऑक्सिलरी इंस्टेंस हमारा बना। अब हमारा जो है टारगेट इंस्टेंस जो है वो रिबूट करेगा, आप चेक कर सकते हो, स्टार्टिंग अप ऑटोमेटिक इंस्टेंस ओरेकल ORCL 19C। इंस्टेंस रीस्टार्ट होने के बाद हमारा टेबल स्पेस चेक होगा कि वो रिकवरेबल है कि नहीं, तो वो ट्रांसपोर्ट सेट चेक करेगा। ओके, तो इस स्टेप के बाद हमारा टेबल स्पेस चेक होगा कि वो रिकवरेबल है कि नहीं, हमारा माई TBS1 उसमें कोई डिपेंडेंसी ऑब्जेक्ट तो नहीं है, तो वो यहाँ पे चेक होगा। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा टेबल स्पेस इंस्टेंस अप होने के बाद टेबल स्पेस हमारा चेक हो गया है, और चेक होने के बाद हमारी कंट्रोल फाइल रीस्टोर होके डेटाबेस जो है हमारा माउंट हो गया है, जो क्लोन डेटाबेस है। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी सारी फाइलें जो हैं इसमें क्रिएट होती जाएंगी। यहाँ पे आप देख सकते हो जो फोल्डर आपने लोकेशन दिया वहाँ कंट्रोल फाइल रीस्टोर हो चुकी हैं, हमारा डेटाबेस माउंट मोड में आ गया है क्लोन डेटाबेस। और अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो हमारा जो है डेटा फाइल आई थिंक रीस्टोर करेगा। हमारी वो सारी डेटा फाइल सिस्टम सिसेक्स और अंडू टेबल स्पेस की डेटा फाइल जो है रीस्टोर हो रही है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। कंट्रोल फाइल रीस्टोर होकर हमारा डेटाबेस माउंट हो रहा है अभी। तो अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप यही है कि हमारी डेटा फाइल जो है सारे टेबल स्पेस की वो रीस्टोर होंगी। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे रीस्टोर जो है शुरू हो गया है, सारी डेटा फाइल रीस्टोर हो रही हैं। आप चेक कर सकते हैं कहाँ पे, आपके क्लोन db1 फोल्डर में। ओके, आपके क्या अपने आप यहाँ डेटा फाइल बन गया है फोल्डर, और यहाँ अपने आप रीस्टोर हो रही हैं, और यहाँ पे हमारे लॉग रीस्टोर होंगे जिससे वो रिकवरी करेगा, जो कि हमारा नेक्स्ट स्टेप है। हमारी रीस्टोर हो जाएंगी फाइल, स्विच हो जाएंगी हमारी डेटा फाइल्स जो हैं, कॉपी जो है स्विच हो जाएंगी। स्विच होने के बाद हमारी क्या होगा, टेबल स्पेसेस को जो क्लोन टेबल स्पेस है उनको ऑनलाइन किया जाएगा, और हमारे जो सिस्टम सिसॉक्स टेबल स्पेस हैं उनको रिकवर किया जाएगा।
ओके गाइस, आप देख सकते हो सारी डेटा फाइल ऑनलाइन आ चुकी हैं और उनकी रिकवरी स्टार्ट हो चुकी है आर्काइव लॉग के थ्रू। ओके, रिकवरी करने के बाद हमारा मेन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगा और वो प्रोसेस है हमारा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। ओके, तो हमारा टेबल स्पेसेस जो है रिकवर होंगे। जो हमारा रिकवरी जिस टेबल स्पेस की करनी है उसको रीड ओनली सेट किया जाएगा, फिर हमारी डेटा डायरेक्टरी क्रिएट होगी। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी रिकवरी यहाँ स्टार्ट हो चुकी है। इट विल टेक सम टाइम, डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द डेटाबेस। और अब ये क्या करेगा, रिकवरी करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि वो एक डेटा पम्प डायरेक्टरी बनाएगा जिसमें वो एक्सपोर्ट करे और बाद में हमारे प्राइमरी डेटाबेस में जो है इंपोर्ट करे। तो आप देख सकते हैं रिकवरी हमारी अभी चालू है। गाइस, रिकवरी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारा जो है मेन टास्क है वो हमारा जो है हो रहा है। तो सबसे पहले तो हमारे टेबल स्पेस को रीड ओनली किया गया है, हमारी जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट डायरेक्टरी क्रिएट कर दी गई हैं। अब हमारी टेबल स्पेस को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। एक्सपोर्ट करने के बाद उसको इंपोर्ट किया जाएगा हमारे मेन डेटाबेस में, जहाँ पे हमें अपने टेबल स्पेस की पॉइंट इन टाइम रिकवरी करनी है। गाइस, एक्सपोर्ट हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया है। अब हमारा इंपोर्ट स्टार्ट होगा। ओके, इंपोर्ट करने से पहले हमारा डेटाबेस आप यहाँ देख सकते हैं क्लोन डेटाबेस शट डाउन हो जाता है, टेबल स्पेस ड्रॉप हो जाता है और फिर उसके बाद इंपोर्ट होता है। ओके, तो वही हो रहा है, हमारा डेटाबेस जो है क्लोन डेटाबेस शट डाउन हो रहा है और टारगेट टेबल स्पेस जो है यहाँ पे अब हमें इंपोर्ट करने के बाद सारा जो इंस्टेंस है वो हमारा डिलीट हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ से सारी फाइल्स डिलीट हो चुकी हैं, सारा काम कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं क्लोन से सारी फाइल्स जो है रिमूव हो गई अपने आप और आपकी टेबल स्पेस की पॉइंट इन टाइम रिकवरी हो चुकी है। इसको कैसे क्रॉस चेक करेंगे, सबसे पहले जिस टेबल स्पेस की रिकवरी आपने की है उसको आपको ऑनलाइन करना होगा, तो हम उसे ऑनलाइन कर देते हैं। और साथ ही साथ हम यहाँ से कैसे चेक करेंगे, आपने जो टेबल बनाई थी दैट वाज DPT, तो हम लोग चेक कर लेते हैं यूज़र से कनेक्ट करके। जेसन वाज द यूज़र आई थिंक, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम DPT। तो वी गॉट आवर टेबल बैक, है ना। हमने हमारी टेबल ड्रॉप की थी और हमारा जो टेबल स्पेस है ऑन पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प रिकवर हो चुका है। आप यहाँ से उसे चेक कर सकते हैं, जो आपने उसे टेबल ड्रॉप की थी यहाँ पे DPT टेबल को आपने पर्च कर दिया था अपने जेसन यूज़र से। आपने पॉइंट इन टाइम रिकवरी की 822, जो जस्ट टेबल के ड्रॉप होने से पहले का टाइम है। अगर आपका टेबल स्पेस भी आप ड्रॉप कर देते तो आप इसकी रिकवरी कर सकते हैं पॉइंट इन टाइम। ओके, तो गाइज ये सारे स्टेप यहाँ पे फॉलो हुए और जो हमारा मेन स्टेप था वो ये था एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट इन द प्राइमरी डेटाबेस। फाइन, तो गाइज ये थी हमारी टेबल स्पेस पॉइंट इन टाइम रिकवरी टू गेट आर डिलीटेड और ड्रॉप्ड टेबल बैक। ठीक है, हमें एक पॉइंट इन टाइम पे रिकवरी हमने कंप्लीट की। गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।